हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। इसको जानने से पहले ही समझ लो कि हैलोजेंस क्या होते हैं। हैलोजेंस क्या होते हैं, कोई बता सकता है? हम उसको एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। हैलोजेंस कौन से ग्रुप के होते हैं पीरियोडिक टेबल में? 17। कौन कौन से हैलोजेंस तुम्हारे नाम बताओ? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये चार तुम पे क्या है? हैलोजेंस। ठीक है, ये तुम्हें पता होगा। ग्रुप 17 में सबसे ऊपर कौन आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ये पता है कि नीचे जाते हुए एटॉमिक रेडियस जो होता है क्या होता है? कौन कह रहा है कम होता है? फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है, फिर क्लोरीन का उससे बड़ा होता है, ब्रोमीन का उससे बड़ा होता है, आयोडीन का सबसे बड़ा होता है एटॉमिक रेडियस। इसका रीजन क्या होता है? जब भी मैं नेक्स्ट शेल पे जाता हूँ या फिर नेक्स्ट पीरियड पे जाता हूँ तो होता क्या है कि हमारा आउटर मोस्ट शेल बढ़ जाता है। जैसे फ्लोरीन के लिए आउटर मोस्ट सेकंड है, इसके लिए थर्ड है, इसके लिए। तो जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा, जैसे मान लो ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये पहला शेल हो गया, सेकंड शेल हो गया, ये रेडियस होता है ना। थर्ड शेल होगा तो रेडियस क्या होगा? फोर्थ शेल होगा तो रेडियस क्या होगा? ऐसा समझ, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेडियस क्या करता जाएगा। ये इतना मतलब नॉर्मल तो जनरल ट्रेंड तो यही है। वैसे कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, इसमें तो नहीं है, पर वो एक्सेप्शंस होते हैं तुम्हारा कि तुम्हारा अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट आ गया तो गैलियम और एल्यूमिनियम वहां पर एक्सेप्शन आता है ना। तो केमिस्ट्री को करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि मोटा मोटा सब कुछ याद रखो, जनरल ट्रेंड, उसके बाद एक्सेप्शन अलग से याद कर लो, है ना। बहुत बढ़िया। तो हैलोजन समझ आया। तो हैलोजेंस, अच्छा कोई बता सकता है ग्रुप 17 का नाम हैलोजेंस क्यों पड़ा? असल में हैलोजेंस का जब नाम पढ़ा था ना, हैलोजेंस का मतलब होता है, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट और जेंस का मतलब होता है प्रोड्यूसर। जैसे तुम NaCl ले लो, ये क्या है? सॉल्ट है। NaBr ले लो, ये सब भी क्या है? सॉल्ट है। सॉल्ट पता नहीं क्या होता है? नमक नहीं है। सॉल्ट का मतलब सिर्फ नमक नहीं होता, एसिड प्लस बेस से जो बन रहा है वो सॉल्ट है। ठीक है, हैलोजन समझ आ गया। अब देखो इसमें हमारे चैप्टर में दो वर्ड्स क्यों दिए, हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स क्यों बोला? एल्केन्स और अरीन्स में डिफरेंस क्या है? एरीन्स का मतलब है एरोमेटिक कंपाउंड। अब तुम सोचोगे एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है ना। तो तुम्हारी मोटी बुद्धि में इतना डाल लो कि बेंजीन जो है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो हकल सूल को फॉलो करते हैं, है ना। एरोमेटिक कंपाउंड अगर तुम्हें जानना है तो वैसे तुम्हें 11th में जान लेना चाहिए था। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड्स व्हिच फॉलो हकल सूल्स। तुम लोगों ने क्लास 11 में नहीं सीखा ये? 2n+n हकल सूल ये होता है कि पहली बात तो कॉन्जुगेशन होना चाहिए, दूसरा चीज होनी चाहिए 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और तीसरी चीज साइक्लिक स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होना चाहिए। मतलब 3 चीजें होती है इसमें, है ना। छोड़ो हकल सूल क्या होता है क्या नहीं होता, तुम्हें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना। तुम्हें बस इतना दिमाग लगाने की जरूरत है कि हम भी जब भी एरोमेटिक की बात करेंगे तो हमारे सिलेबस में एक ही चीज आती है, वो है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग इज एरोमेटिक कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक कंपाउंड, है ना। इसमें भी वो होते हैं 3 कंपाउंड्स होते हैं, पता है? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। सिर्फ एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक नहीं होता, एंटी एरोमेटिक भी होता है। इनकी एनर्जी लेवल्स भी होते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे? जब हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे, हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे तो कोई भी बेंजीन रिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं होगा। एरीन्स देखो, चलो मैं समझा देता हूँ इस चीज को अच्छे से। किस किसको एल्केल और एल्केन और एल्काइल में डिफरेंस पता है? किस किसको एल्कीन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइल, सॉरी एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, ये 3 चीजें हैं। इसके जनरल फॉर्मूला पता है? मैं तुम लोगों को बिल्कुल मन बुद्धि का मान के सब कुछ बताऊंगा, बिल्कुल मन बुद्धि का मान के सब कुछ बताऊंगा, है ना।
और बीच में कुछ मैं तुम्हें बता देता हूँ, मेरा मूड खराब है ना, ज्यादा चूचड़ पड़ा मत करना, कोई सेवे पेट पाल दूंगा मैं, तो शांति से बैठ जाओ। हाँ, तो हेलो का मतलब था सॉल्ट, जन का मतलब होता है प्रोड्यूसर। अभी तो कुछ और भी है, बाइक में मेरा शौक है रॉयल एनफील्ड लेने का, गाड़ी में शौक है स्कॉर्पियो लेने का। हाँ, हम केमिस्ट्री पढ़ने आए थे, सुन लिया मैंने। हाँ, तो हेलोजेंस का मतलब क्या? अबे तुम मुझे बोलते रहते हो, तुम जिनसे पढ़ते हो उनके पास तो ऐसे 3 फोन होंगे। कौन सा? पता नहीं, पता। हेलो मतलब सॉल्ट होता है, जन मतलब प्रोड्यूसर होता है। देखो मैं तुम्हें चीज सिखा देता हूँ, एल्केन क्या होते हैं, एल्कीन क्या होते हैं और अल्काइल क्या होते हैं, ये सब पता होना चाहिए। वैसे तुम लोगों को मैं मानता हूँ पता होना चाहिए। एल्केन, एल्केन वो होते हैं जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता, सब सिंगल बॉन्ड होता है, ओनली सिंगल बॉन्ड, है ना। सॉरी माय मिस्टेक, अल्काइल। हाँ, ओनली सिंगल बॉन्ड। इसमें क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, और इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। ये सब तुम लोगों को पता होगा, ठीक है। अब समझना बात को, जब भी मैं एल्केन की बात करूंगा, जब भी मैं एल्केन की बात करूंगा, तब तक मैं बेंजीन रिंग पे कुछ काम नहीं करूंगा। मैं नॉर्मल से वो गेम एल्केन के साथ भी हो सकता है, एल्काइल के साथ भी हो, एल्काइन के साथ भी, किसी के साथ भी हो सकता है, पर बेंजीन रिंग नहीं होगी। समझ आया? मतलब जो चेन होगी हमारे इसमें, चेन होगी मतलब कोई रिंग नहीं बनेगी, ठीक है। और जब भी मैं हेलो अरेंज में बात करूंगा, तो हेलो अरेंज क्या होंगे, हेलो अरेंज में बेंजीन रिंग होगी। अब समझो, अगर मैं, ये सब समझ आ गया ना, बहुत सिंपल सा था, पहले से पता होगा, है ना। तो जब भी मैं हेलो एल्केन्स की बात करूंगा तो मेरा कौन सा, बेंजीन रिंग नहीं होगी, हेलो अरेंज में क्या होगा, बेंजीन रिंग। जब भी मैं अरेंज की बात करूँ तो किसके बारे में बात करूंगा, बेंजीन रिंग के बारे में बात करूंगा। और हेलो का मतलब ये है कि बेंजीन के साथ क्या सब्स्टिट्यूट होगा, हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप कौन सा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 ग्रुप हो सकते हैं। अरीन में लेंगे, एल्केन कुछ भी हो सकता है बेंजीन रिंग को छोड़ के, सिंगल चेन वाले कुछ भी हो सकता है। सुनो, हेलो एल्केन्स में क्या, हेलो एल्केन्स क्या, अब हेलो एल्केन्स बनते कैसे? मान लो तुम पे कोई CH4 है, ये इसका नाम क्या होता है, सबको पता होगा, मीथेन नाम होता है ना। तुम्हारा कोई एल्केन ग्रुप है, अगर तुम एल्केन में से एक एच हटा देते हो तो क्या बन जाएगा, CH3। इसके पास एक वैलेंसी खाली है, मतलब अरे 3 है भाई ये, और इसमें एक एक अभी क्या, एक वैलेंसी खाली है, ट्राइवेलेंट हुआ ना। कमिंग वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो अब इसमें अगर मैं उसको ऊपर करना, हो गया। देखो, अब अल्केन में से मैंने, अब जैसे मैंने मिथेन में से ये हटाया तो क्या बन गया, मिथाइल बन गया। इथेन में से हटाऊंगा तो क्या बन जाएगा, मिथाइल बन जाएगा। एक एच हटाया, अब एक एच हटाते ही मैंने इसमें क्या प्लस कर दिया, एक हाइड्रोजन प्लस कर दिया। दिस एक्स कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन। एक जनरल ट्रेंड है कि हेलोजेंस को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जरूरी नहीं है कुछ भी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या बन गया, CH3X, ठीक है। तो ये एल्केन था, ये एल्काइल हो गया, और ये क्या है, ये एल्केन के साथ मैंने क्या जोड़ दिया, हेलोजन, तो इसका नाम होता है हेलो। आया समझ? बेसिकली क्या है कि मैं किसी भी एल्केन, एल्कीन या एल्काइन के अंदर बेसिकली कोई हेलोजन जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, हेलो एल्केनी, ठीक है। बस ये है कि अगर डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ पर ईन लग जाएगा, ट्रिपल होगा तो आइन लग जाएगा, पर हेलोजेंस
हेलो एल्केन्स में क्या होगा, सारे सिंगल मतलब चेन वाले स्ट्रक्चर्स होंगे, कोई भी रिंग वाला स्ट्रक्चर नहीं होगा। हेलोरीन कैसे बनता है? हेलोरीन कैसे बनेगा तुम्हारा, जैसे तुम्हारे पास किसी को इन दोनों में डिफरेंस पता है? हाँ, दोनों ही बेंजीन है। असल में क्या होता है, बेंजीन के पास देखो डबल बॉन्ड यहाँ पर है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है। मैंने बताया था डबल बॉन्ड सिग्मा फिर डबल बॉन्ड, तो इसमें क्या हो रहा था, रेजोनेंस। तो अपनी पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं। तो वैसे तुम लोगों को 11 से पता होनी चाहिए थी, तो कोई बात नहीं। देखो ये पोजीशन यहाँ पर नहीं था, बॉन्ड यहाँ पर आ गया, यहाँ पर बॉन्ड नहीं था, यहाँ पर आ गया, और ये बॉन्ड यहाँ पर चला गया, तो ये डीलोकलाइज हुए। इनको बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। अब ये बॉन्ड क्या करे, डबल बॉन्ड घूम रहे हैं, तो उसको मैं कैसे दिखा देता हूँ कि देखो असल में क्या होता है, तुम्हें यहाँ पर क्या दिख रहा है, रेजोनेंस की खास बात पता है क्या है? रेजोनेंस कैसे पता चला रेजोनेंस हो रहा है? यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। मान लो डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, किसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, ये बताओ? बॉन्ड लेंथ किसकी कम होती है? बॉन्ड लेंथ जानते हो ना, दो एटम्स के बीच में दूरी डबल की कम होती है। क्यों कम होती है? देखो अगर पास हो जाते हैं तो पास होने का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लो डबल की जो बॉन्ड लेंथ है वो 50 पिकोमीटर है, और सिंगल की बॉन्ड लेंथ 100 पिकोमीटर है, तो इसकी कितनी बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए, 100, इसकी कितनी आनी चाहिए, 50, है ना। बट जब एक्सपेरिमेंट होता है ना, तो इसकी और इसकी सेम आती है, पता है कितनी आती है? ना डबल आती ना सिंगल की आती, बीच की आती है 75 पिकोमीटर मान लो। इसका मतलब ये है कि ना यहाँ पर डबल बॉन्ड होता, ना कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड होता है। इसको बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल बॉन्ड क्यों है? नहीं बता रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट देखा गया तो पता लगाया गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका रीजन बताया गया कि बॉन्ड यहाँ पर टिक ही नहीं रहा। डबल बॉन्ड पूरा दिख रहा है ना, यहाँ पर टिक नहीं रहा, ये डिलोकेट होकर कहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर। तो सिंगल बॉन्ड कंप्लीटली कभी यहाँ पर नहीं है, ना डबल बॉन्ड कभी कंप्लीटली यहाँ पर है, ये सिंगल डबल में फ्लक्चुएट कर रहा है, तो इसलिए इसके बीच का वैल्यू आती है, जो कि क्या हो गया, 1.5 बॉन्ड के आसपास। आया समझ? तो इसमें क्या है, ये बॉन्ड घूम रहा है, तो इस बॉन्ड को घूमता हुआ दिखाने के लिए हम ये बना देते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है ना, पूरा इसके अंदर घूम रहा है। ये क्या है, तुम्हारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और ये जो बनता है ना, जो इनका मिक्स बनने वाला फाइनली, इसे बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। पढ़ा होगा, पढ़ाया था? ठीक है, अब रब कर दूं? ठीक है, किसी को बेंजीन रिंग का फॉर्मूला पता है? C6H6। अभी तुम लोगों को तो डिग्री ऑफ तुम लोगों को ये पता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालना हो तो साइक्लिक की वजह से ऑलरेडी, अगर सारे सिंगल बॉन्ड भी है पर साइक्लिक है, तो साइक्लिक की वजह से 1 डिग्री ऑफ मतलब अनसैचुरेशन ऑलरेडी प्रेजेंट हो जाती है। पता है बात? कोई बात नहीं, नहीं पता तो किसी काम की भी नहीं है तुम्हारे। जो जे मेंस में बच्चे उनके लिए काम आ जाते हैं, पूछ देख लिया, आ जाता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो। ठीक है, अब देखो, अब होता क्या है कि इसका फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, C6H, कहाँ से भाई? अच्छा, मैं देख कैसे होगा। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, हर जगह एक हाइड्रोजन होता है, इसमें से मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं, है ना, और उसकी जगह क्या लगा दूं, हाइड्रोजन लगा दूं। इसमें से एक हाइड्रोजन मैं हटा रहा हूं और उसकी जगह क्या लगा रहा हूं, एक हाइड्रोजन लगा रहा हूं, है ना। ये हाइड्रोजन कौन सा हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसको क्या बोलते, ये तुम्हारा बेंजीन था, ये क्या बन गया तुम्हारा, एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन के साथ मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो हेलो वर्ड इज फॉर हाइड्रोजन और एरीन वर्ड इज फॉर एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन, तो इसका नाम है हेलो एरीन। जब भी मैं हेलो, सिर्फ ये हेलो एरीन नहीं है, अगर तुम्हारा ऐसे भी दे रखा होगा ना, ये भी तुम्हारा क्या होगा, हेलो अरीनी, क्योंकि अभी भी कंपाउंड क्या है, बेंजीन। तो
ये सब क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड, तो इसका नाम क्या होता है, हेलोरीन। हेलोरीन का मतलब ये है बेंजीन के साथ कहीं ना कहीं क्या जुड़ा होना चाहिए, हेलोजन। क्या सिर्फ ये मतलब है कि सिर्फ हेलोजन जुड़ा हो और कोई नहीं जुड़ा हो सकता? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हेलोजन जुड़ा हो, उसके साथ कुछ और भी जुड़ा हो सकता है, बट हेलोजन जुड़ना और बेंजीन इनका होना जरूरी है हेलोरीन के लिए। आया समझ? अब नेक्स्ट चीज, एक और चीज है कि तुम मुझे बताओगे, देखो ऑर्थो, पैरा और मेटा पोजीशन पता है तुम लोगों को? हाँ, ऐसा में बताओ ऑर्थो पोजीशन कौन कौन सी है? रुक जाओ, 1 2 3 4 5 6, बताओ कौन कौन सी पोजीशन ऑर्थो पोजीशन है? ऑर्थो पोजीशन कौन कौन सी है? ऑर्थो पोजीशन कौन कौन सी है? शांत हो जाओ। ऑर्थो पोजीशन कौन सी है? 2 और 6। पैरा पोजीशन कौन सी है? और मेटा पोजीशन कौन सी है? सही है, ये सबको पता था। मेटा पोजीशन 1 कौन सी पोजीशन होगी? हाँ सुनो, ऑर्थो कौन सी है? 2 और 6। 3 और 5 कौन सी है? और 4 किसका है? ठीक है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बेंजीन में, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑर्थो, पैरा और मेटा डिसाइड होता है जब सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मतलब इसके ऊपर कोई ग्रुप जुड़ा हो, तब मैं डिसाइड करता हूँ। जैसे मान लो इस पे, मान लो तुम्हारे इस पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, अब मैं डिसाइड करूंगा क्लोरीन के अकॉर्डिंग कि क्लोरीन के जस्ट बगल वाली पोजीशन कौन सी होंगी, 2 और 6। नाउ इट इज ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। 3 और 5 मेटा एंड 4 इज पैरा। आया समझ? बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड होता है ना, तब ऑर्थो पैरा मेटा डिसाइड होता है। बेंजीन पर कुछ नहीं लगा तो ऑर्थो पैरा मेटा कुछ नहीं बता सकते। मान लो मैंने इसके ऊपर कुछ नहीं लगाया तो सारी पोजीशन क्या है, सेम है। सारी पोजीशन क्या है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है किसी पोजीशन के अंदर। बट मैंने इसके ऊपर कुछ लगा दिया तो अब पोजीशन में डिफरेंस आएगा। जो इसके बगल वाली पोजीशन होगी दोनों ऑर्थो हो जाएगी, इसके जस्ट नीचे वाली मेटा और बिल्कुल सामने वाली पैरा। अगर ये चीज पता होनी चाहिए भैया, तुम लोग ऑर्थो का मतलब ये समझते हो बस कि ये ऑर्थो होगा। मान लो तुम्हारा यहाँ पर इस बार मैंने क्लोरीन यहाँ लगा दिया मान लो, है ना। अब बताना, मैं 1 2 3 4 और 5 लिख देता हूँ। अब ऑर्थो पोजीशन कौन कौन सी है? क्लोरीन के 1 और 5 इज ऑर्थो, 2 और 4 इज, और 5 इज। तो ऑर्थो पैरा मेटा बेंजीन के डिसाइड होती है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मतलब बेंजीन के साथ मैंने कुछ लगा दिया। आया समझ? ये पता होना चाहिए, ये बहुत बेसिक सी चीज है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? रब कर दो। क्या हो गया? ये देख, यहाँ नहीं रहा, वो यहाँ बना रहा है नोट। देख मेरे को रे, किसके नोट बन रहे हैं यहाँ पर? ये बन नहीं, देखो ना, ये बने देखो। किसके आए हैं? तुमने अभी बनाए हैं? क्यों? ये भी बना रहे हैं, मैं भी बना रहा हूँ। तो अब क्लासिफिकेशन करते हैं हम हैलोजेंस की। अरे एक दिन का टाइम और दे दो। आज मारूंगा फिर दे दूंगा एक दिन का टाइम। सबसे पहले क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ। अरे लिखना बंद करो, क्या कर रहे हो तुम? ये बना रहे हैं, क्या बनाए ना? हैं? देख लो लोग, बने पड़े हैं ऑलरेडी। कहाँ से टिक के लिख रहे हो ये इसका मुझे नहीं पता। मैंने बना लिया था। मजाक नहीं कर रहा मैं, दोबारा देख गया ना बहुत पे लूंगा। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ, और नेक्स्ट है डिग्री ऑफ कार्बन के बेसिस पे। सारे वीडियो में तो साफ बता रहा हूं। ये तो सबसे आसान ये वाला है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेस पे, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी समझ लो कि एक है मोनो हेलो एल्केन या मोनो एल्केन एंड मोनो का मतलब क्या होता है, वन। तो इसमें क्या होगा कि फॉर एग्जांपल ले लो तुम CH3F है या CH3Br ले लो। ये क्या तुम्हारा एक ही हेलोजन एटम जुड़ा हुआ तो क्या हो गया, मोनो हेलो एल्केन हो गया। और अगर एक ही
ये मोनो एरीन हो गया। अब तुम्हारा क्या है, डाई हेलो एल्केन और डाई हेलो एरीन। इसमें क्या होगा, इसमें तुम्हारे दो ग्रुप जुड़े हुए होंगे, बी आर आया समझ, दो हेलोजन जुड़े हुए होने चाहिए। और डाई हेलोरीन के अंदर क्या होगा, और ट्राई के अंदर कितना होगा, ट्राई वाला लिखवाना है, ट्राई में तीन तीन जुड़े होंगे। और डिग्री ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा जरूरी ये वाला है, डिग्री ऑफ कार्बन के बेसिस पे, है ना। इसमें होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। जैसे एग्जांपल ले लो कि तुमने ले लिया जिस एटम से तुम्हारा कोई हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको Br ले लो। इससे देखो कितने नंबर ऑफ कार्बन जुड़े हुए हैं। जैसे मान लो इसके साथ एक कार्बन ग्रुप जुड़ा हुआ है और दो एच जुड़े हुए हैं, इसमें नंबर ऑफ कार्बन ग्रुप कितने जुड़े हुए हैं, 1। तो ये कौन सा डिग्री का कार्बन है, अगर इसके साथ दो कार्बन जुड़े हुए होते हैं, अब बताओ इसकी डिग्री क्या है। और लास्ट है कि अगर इसके साथ 3 डिग्री 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, हमें कैसे चेक करना है किससे नंबर ऑफ कार्बन जुड़े हुए होने चाहिए, जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसकी डिग्री क्या है, 3 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब तुम्हारे पास 3 पोजीशन बता देता हूँ, बहुत जरूरी पोजीशन होती है। एक होती है अलाइलिक, एक होती है विनाइलिक, एक होती है बेंजाइलिक। क्या क्या? अलाइलिक, विनाइलिक और बेंजाइलिक 3 पोजीशन होती है। अच्छा एक बार बताओ किस किस को ये बॉन्ड समझ नहीं आते हैं, कोई इसका स्ट्रक्चर लिख सकता है। मेरे को नहीं दिख रहा, ये आ जाते हैं बोल्ड लाइन स्ट्रक्चर। अगर इसको लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, अगर इसका फॉर्मूला लिखना हो तो नाम बताओ। देखो ये क्या होगा, ये बेसिकली होता है जहां यहाँ पर ये कॉर्नर्स बने हुए, यहाँ पर क्या है, कार्बन है, यहाँ पर कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या है और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। और बाकी हाइड्रोजन जोड़ दो वैलेंसी के अकॉर्डिंग, यहाँ पर H2 होगा, यहाँ पर H होगा और यहाँ पर H होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाली पोजीशन जो होती है, ये डबल बॉन्ड है। अच्छा ये कौन से हाइब्रिडाइज्ड होगा, ये बताया था मैंने, क्या ये कार्बन जोड़ा हो, यहाँ पर कार्बन है, तो कार्बन के साथ कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है बताया था मैंने कि मान लो ये हाइड्रोजन इसका जुड़ा, ये हाइड्रोजन जुड़ा, यहाँ पर एक सिग्मा जुड़ा है, एक सिग्मा ये हो गया, एक सिग्मा ऊपर हो गया, और दो डबल में एक सिग्मा होता है, बताया था ना मैंने। दो डबल बॉन्ड मतलब अगर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। और जब भी तुम्हें अगर हाइब्रिडेशन निकाले तो सिग्मा बॉन्ड काउंट होते हैं। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2, 2 सिग्मा है तो sp, और 4 है तो sp3। तो इसकी क्या हाइब्रिडेशन क्या है, sp2, इसकी क्या है sp3। डबल बॉन्ड के साथ जो डायरेक्टली पॉइंट जुड़ा हुआ होता है ना, ये गलती से चले कैसे जाता है पीछे। मैग्नेट लगा और ये सब बाई से प्यार करता है। हाँ तो देखो डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाली पोजीशन क्या होती है, इस पोजीशन को बोलते हैं हम अलाइलिक पोजीशन। अलाइलिक बगल वाली पोजीशन, हाँ तो वो भी अलाइलिक होगी, है ना। तो देख लो काम कर रहा है, वो क्यों देख रहे हो? और जो डबल देखो अलाइलिक पोजीशन जरूरी है इधर की साइड हो, अगर इधर की साइड भी होगा तो क्या होगा, अलाइलिक होगा। अच्छा ये भी जरूरी है कि डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन हो जुड़ा हुआ हो, ये क्या कौन सा हाइब्रिडाइज होना चाहिए, sp2। कौन सा हाइब्रिडाइज होना चाहिए, sp2। sp2 हाइब्रिडाइज है वो, sp3। डबल बॉन्ड के साथ कौन सा, ये इसकी हाइब्रिडेशन क्या होनी चाहिए अलाइलिक होने के लिए, पहली चीज तो डबल बॉन्ड के बगल में होना चाहिए। दूसरी चीज ये sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, मतलब इसके साथ कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, ना ये ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होने चाहिए इसके साथ सारे। जब जाके देखो मान लो ये चीज है, यहाँ पर इस पोजीशन को भी क्या बोलोगे, अलाइलिक,
और इस पोजीशन को भी क्या बोलोगे, अलाइलिक। बट मान लो तुम्हें ये दे रखा है, अगर अब देखोगे ये डबल बॉन्ड के साथ ये वाला बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ये क्या होगा तुम्हारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड के साथ कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये तो तुम्हारा पोजीशन क्या हो जाएगा, अलाइलिक। डबल बॉन्ड के साथ ये वाला भी पोजीशन है, पर ये अलाइलिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड इस वाली पोजीशन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड होगा तो ये फिर sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं होगा। डबल बॉन्ड होते ही क्या हो जाएगा, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड। पर कंडीशन क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। आया समझ। डबल बॉन्ड के साथ नेक्स्ट जुड़ा हुआ कार्बन जो हो उसके साथ सारे के सारे सिंगल एटम जो सिंगल बॉन्ड हो, कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ना हो, तो पोजीशन क्या हो जाएगी, अलाइलिक पोजीशन। इसके नीचे एक नोट डाल के लिखना है ना कि अलाइलिक पोजीशंस आर SN1 फेवरेबल। SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है बाद में बताऊंगा, पर ये पोजीशन SN1 फेवरेबल बहुत होता है। मान लो यहाँ पे जो कार्बन कटायन बनेगा ना, अगर कार्बन कटायन बनाना हो तो इस पोजीशन में बहुत प्यारा बनेगा, आर SN1 फेवरेबल। अच्छा, ये एलाइलिक पोजीशन में कार्बोकटायन बढ़िया क्यों बनता है, रीजन समझो। बढ़िया, एकदम बढ़िया कार्बोकटायन बनता है। रीजन क्या है, देखो अगर मैं यहाँ पर कार्बोकटायन बनाऊंगा, इस कार्बोकटायन पे कौन सा इफेक्ट है जो लगेगा, जो उसको बढ़िया बना देगा, एकदम गुड। यहाँ पर अगर मैंने इसको ये फ्लोरीन हटा दिया, यहाँ से फ्लोरीन हटाया तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, फ्लोरीन अपना नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव आया तो कार्बोकटायन है ये। और कार्बोकटायन एक देखो, एक ये है तुम पे कार्बोकटायन और ये कार्बोकटायन है, दोनों में से अच्छा कार्बोकटायन कौन सा है, पहले वाला। रीजन क्यों, रीजन क्या है इसका, हाँ इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस। इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, बात ठीक है तुम्हारी, पर हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस में बड़ा इफेक्ट कौन सा होता है, रेजोनेंस। तो ये इसमें जो अलाइलिक पोजीशन पे कार्बोकटायन बनता है बहुत फेवरेबल बनता है। फेवरेबल क्यों बनता है, क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। इसमें ध्यान रखना, एलाइलिक पोजीशन पे कौन सी रिएक्शन होती है, SN1 लिख लो अभी के लिए, कौन सी रिएक्शन होती है, SN1। नेक्स्ट है तुम्हारा कुछ तो है, नेक्स्ट है तुम्हारा विनाइलिक पोजीशन। देखो जो तुमने डबल बॉन्ड ले रखा है ना, डबल बॉन्ड, देखो ये पोजीशन है विनाइलिक, उसको बोलते हैं अलाइलिक। डबल बॉन्ड के जस्ट नेक्स्ट वाला होता है अलाइलिक। और डबल बॉन्ड के ऊपर जो पोजीशन है, ये कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, ये वाली पोजीशन लूंगा तो ये होगी अलाइलिक, पर अगर ये कार्बन लूंगा तो ये पोजीशन है विनाइलिक। ठीक है, अलाइलिक और विनाइलिक समझ आया। डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला कौन सी पोजीशन होगी, अलाइलिक, और डबल बॉन्ड पे वाली जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, विनाइलिक। सबसे खराब पोजीशन होती है विनाइलिक, सबसे बकवास पोजीशन होती है। इसमें जो कार्बोकटायन बनता है स्टेबल नहीं होता। अगर इसमें कार्बोकटायन बना हुआ ना स्टेबल नहीं होता, तो ध्यान रखना ये पोजीशन तुम्हारी विनाइलिक। कौन सी पोजीशन है, विनाइलिक। इस पे ना SN1 होने की कोशिश करता, ना SN2 होने की कोशिश करता, दोनों फेवर नहीं करते। ठीक है, अगर तुम इसमें रिएक्शन कराना चाहते हो ना, क्योंकि इसमें बनता नहीं है, अगर कराना चाहते हो, ये होना नहीं चाहता है ना, अगर कोई मना कर रहा है, मतलब अपनी जमीन देने से मना कर रहा है, तो दूसरा तरीका क्या होता है, एक तो प्यार से पूछ लिया, दूसरा जबरदस्ती छीन लो, है ना। तो अब इसके साथ करना है, अब इसका जबरदस्ती करनी पड़ती है। आज क्या करनी पड़ती है, जबरदस्ती। अब छीना चपटी होगी। अगर मुझे इस पे रिएक्शन करानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंडीशंस लगानी पड़ेगी। कंडीशन मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ाओ, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओ, जबरदस्ती रिएक्शन कराऊंगा फिर मैं। और जबरदस्ती करना तो टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ेगा मुझे, प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा। इसमें एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है, लिख लो, देखो ये डबल बॉन्ड वाली पोजीशन है, तो इस पोजीशन का क्या बोलूंगा मैं, विनाइलिक। अगर इस पे मुझे OH लगाना है, इस बॉन्ड को तोड़ के,
इस प्रोसेस का नाम होता है, पता है क्या नाम होता है इसका? कभी पढ़ा डाउस प्रोसेस, डाउस प्रोसेस बोलते हैं इसको। और इसको कराने के लिए ना हमें 623 एटीएम प्रेशर की जरूरत पड़ जाती है। 673 सॉरी हाँ 673 केल्विन टेम्परेचर की और 100 एटीएम प्रेशर की। 100 एटीएम प्रेशर का मतलब समझ रहे तुम? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 एटीएम, उससे 100 गुना ज्यादा प्रेशर चाहिए मुझे इस रिएक्शन को कराने के लिए। तो इस रिएक्शन को मैंने, अगर इस रिएक्शन को मैं कराया तो कौन सी रिएक्शन है ये? जबरदस्ती करी है मैंने इसके साथ। जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है ये। सर आप कहाँ लेके जा रहे हो? आप ही सिखा रहे हो ना कि जबरदस्ती करो, छीनो उससे। जबरदस्ती करो। छीनो उससे, क्या छीनेगा? YouTube पे डाल लेना, आप क्यों खेल? कॉपीराइट किसका कॉपी कर लिया फ्लेवर मैंने? देते ना पहले, ठीक है? कॉपीराइट आएगा, उन दोनों को तो ये काम करते हैं। एग्जांपल नहीं ऋषभ भाई, मैं ये तो सप्लाई करता है रात रात। एग्जाम्पल है भव्य। अब सुनो, अब है बेंजाइलिक पोजीशन। बेंजाइलिक होता है बेंजीन रिंग से जो नेक्स्ट पोजीशन जुड़ी हुई होती है ना, फॉर एग्जांपल जो ये वाली पोजीशन है, ये वाली पोजीशन है बेंजीन रिंग के जस्ट नेक्स्ट वाली पोजीशन, इसको क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक पोजीशन। अच्छा, यहाँ पे भी कार्बोकैटायन सबसे मस्त बनता है। ये एलाइलिक पोजीशन में बढ़िया कार्बोकैटायन है, इससे बेटर कार्बोकैटायन बनता है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जब जब मैं बोलूंगा कार्बोकैटायन बहुत बढ़िया बनता है, जब जब मैं बोलूंगा कार्बोकैटायन बहुत मस्त बनता है, जब जब कार्बोकैटायन बहुत मस्त बनेगा जब जब SN1 रिएक्शन होती है। जब जब कार्बोकैटायन बहुत मस्त बनेगा तो कैसी रिएक्शन होगी? SN1। तुम लोगों ने जिसको स्कूल में हेलोजन चला होगा उन्होंने SN1 को ऐसा पढ़ाया होगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, है ना? ये रटना होता है। SN1 रिएक्शन की मोस्ट फेवरेट कंडीशन होती है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग चेक होता है। अब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री चला जाता है ना? बट ये सिर्फ 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री याद करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। चलो तुम्हें लोगों को पता नहीं है 3 डिग्री 2 डिग्री इतना, है ना? बेंजीन, अब इस बेंजाइलिक पोजीशन में ऐसा क्या खास है कि यहाँ पर कार्बोकैटायन बहुत फेवरेबल बनता है? बता रहा हूँ ना, अगर मैं यहाँ पर तोड़ के कार्बोकैटायन बनाऊंगा ये फिर से कैसा स्टेबलाइज होगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज। रेजोनेंस स्टेबलाइज कैसे? मैंने क्या बताया रेजोनेंस के लिए कि बीच में सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए और कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। पॉजिटिव सिग्मा फिर डबल बॉन्ड, है ना? और ये कॉन्जुगेशन बहुत लंबी कॉन्जुगेशन है, बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, क्योंकि यहाँ पर आएगा ये फिर इसके साथ कॉन्जुगेशन में, ये फिर इसके साथ कॉन्जुगेशन में। जो जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होता है मतलब उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कहाँ कर सकता है? मूव कर सकता है, उतना ज्यादा क्या होता है? स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर मैं बोलूं एलाइलिक और बेंजाइलिक में कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा अच्छा है? बेंजाइलिक ज्यादा अच्छा है। रीजन क्या है इसका? तो उसमें कॉन्जुगेशन क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। रेजोनेंस स्टेबलाइज दोनों है बट इट हैज मोर नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसको क्या बोलते हैं हम? अच्छा, अगर इसमें अगर ये कार्बोकैटायन है तो फिर से कौन सा स्टेबलाइज होगा? ये इसमें कौन सा रिएक्शन होगी? SN1 या SN2? इसमें फिर से क्या होगी? SN1।